क्लास 9th चैप्टर नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इफ़ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड। फर्स्ट पार्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और सेकंड पार्ट है कि x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4। तो हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें मतलब इस क्वेश्चन में वो है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे कि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। अब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पहले पार्ट में स्क्वायरिंग रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बी डॉट एस का मतलब होता है बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप x प्लस 1 ओवर एक्स लिखेंगे। इसको मैं दोबारा से 1 को ठीक करके लिखता हूँ जी, 1 ओवर एक्स लिखेंगे होल स्क्वायर और इधर आप लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, या आप यूँ भी लिख सकते हैं पहले 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और प्लस फिर आप लिखेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x 1 ओवर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के, यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 9। अब इस 2 को जो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2, उसको हम दोनों तरफ जब ऐड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि 2 हमने दूसरी तरफ मूव किया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमें मिलता है इसके आंसर मिलता है 7। ठीक है, 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो इस तरीके से हमने x प्लस 1 और x की जो है वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम जो इससे नेक्स्ट मतलब इसका पार्ट है जिसमें हमने जो है x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 जो है उसका आंसर फाइंड करना है। तो हम उसके लिए अब क्या करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से सेपरेट करने के लिए। इसको दोबारा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, चलें इधर इस तरह से। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन स्क्वेयरिंग भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बी डॉट एस का मतलब बोथ साइड्स है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आएगा और इधर आएगा 7 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करें तो इस पर भी अगेन वही फार्मूला है, प्लस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स पावर 2 का स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर 4 आएगी, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स पावर 4 प्लस ये अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे सिंपल 2 आ रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 है और इक्वल टू है 49 के। अब आप इस 2 को जो कि इधर ऐड हो रहा है, इसका एडिटिव इन्वर्स -2 है, उससे आप दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये 2 दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 2। अब 49 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो ये 47 जो है इसका आंसर आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है हमारे सामने है कि x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 जो है इसका जवाब किसके बराबर है, इसका जवाब जी 47 के बराबर है। इसको हम इसके सामने भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे हम एक ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमसे क्या डिमांड की जा रही है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर x माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो 2 के बराबर हो तो बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा और एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 किसके बराबर होगा। तो सेम वही
टेक्निक है सिंपल, थोड़ा सा फ़र्क हुआ है इसमें कि इसमें आपको x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आप स्टार्ट इसी तरह लोगे कि गिवन x माइनस वन ओवर एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। आप इसमें स्क्वेयरिंग करोगे, आप लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस का मतलब है बोथ साइड्स। यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब इससे नेक्स्ट जो है इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स 1 ओवर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इनवर्सेस हैं एक दूसरे के। यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 4। अब 2 को जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके एडिटिव इन्वर्स जो कि प्लस 2 है, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और दूसरी तरफ राइट साइड पे ऐड हो जाएगा। तो अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि हम 2 को यहाँ से मूव करा रहे हैं और वो वहाँ जाके 4 में ऐड हो रहा है, 4 प्लस 2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो एक पार्ट जो है वो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। इसको इस तरीके से हम, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको नीचे से ड्रॉ करता हूँ लाइन को इस तरह से कि ये इसके अंदर जो है वो इनक्लोज हो जाएगा हमारा आंसर इस तरह से। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने जो बाकी पार्ट हैं वो उनको भी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि इसी का अगेन स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स पावर 4 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 ई क्यू, एंड शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन 1 ऑन बी डॉट एस का मतलब होगा बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अगेन स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इसका फिर आप फार्मूला ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर का, यानी अगेन आप स्क्वायर करेंगे प्लस इसी तरह आप 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है एक्स पावर 4 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 और इक्वल टू 36। अब ये 2 इधर आप शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 36 -2 के इक्वल आ जाएगी। अब 36 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो x पावर 4, उसको ठीक कर लेते हैं, प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 ये इक्वल हो जाएगी 36 में से 2 माइनस कर दें 34 के। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया है। हमने यहाँ पर x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसका जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं, यानी हमें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर सॉरी 1 ओवर नहीं वाई क्यूब बल्कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और एक्स वाई की। तो इस लिहाज से जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसको हमने एडजस्ट करना है कि हमारे फार्मूला में वो अप्लाई हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर आप फार्मूला देखें तो वो क्या होता है जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला वो होता है एक्स प्लस वाई आता है और उसके साथ यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें ये इस जो फार्मूला में अगर आप देखें तो हमें अभी काफ़ी चीज़ें नहीं पता, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता और एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर हम दूसरा फार्मूला देखें जिसमें एक्स वाई अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो एक तो ये फार्मूला कि हम एक्स प्लस वाई
का होल स्क्वायर लें, ठीक है, और इसमें से माइनस करें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर जो आता है वो 4xy आता है। ये फार्मूला भी हमने इससे पहले पढ़ रखा है, ये मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ। तो इस फार्मूला से हम एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे जी, हम पुट करेंगे x प्लस वाई की जगह इसकी जो गिवन वैल्यू है 5, और जो x माइनस वाई है इसकी जगह लिखेंगे हम 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5, इसका स्क्वायर लोगे, माइनस यहाँ पे आप लिखोगे 3, इसका स्क्वायर लोगे, और इक्वल टू 4xy। आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं इस फार्मूला को, इन दोनों को अगर आप एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो आपको 4xy आंसर मिलेगा। 5 का स्क्वायर आता है 25, 3 का स्क्वायर आता है 9, और इक्वल है ये किसके 4xy के। अब यहाँ से 16 आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 4xy किसके इक्वल आ गया 16 के। और अगर 16 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो xy की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये 4 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से हमें जो एक्स वाई है वो तो फाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के फाइंड करने के लिए हम खाली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो भी कर सकते हैं, और एक और फार्मूला भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे इन दोनों को एक्सपेंड करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, ये ऊपर लिखा ही हुआ मैंने, और एक्स माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे हम 3। तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 25 आ गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये देखें कि 25 और 9 का सम क्या आता है, ये आता है 34, और इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा 34 को डिवाइड करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे आकर डिवाइड कर दें तो ये 34/2 किसके इक्वल होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू का आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, 34 का हाफ कर लें जी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आएगा 14, 2 7 ज़ा 14, तो 17 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू भी पता चल गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स वाई की जगह 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 17। तो जो ये हमारा है फार्मूला, इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर स्पेस बनाने के लिए इस बाकी पार्ट को रेस कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, पुट कर रहे हैं एक्स प्लस वाई की जगह 5, एक्स वाई की जगह 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 17 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर एक्स क्यूब, सॉरी इसको मैं नीट करके लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या लिख रहे हैं 5। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ, आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो आप पहले इसको ऐसा अरेंज करके फिर ऐसा ऐसे लिख लें। अब इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लें, ठीक है, यानी इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लें बेशक। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को रेस करके लिख रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा 17, और माइनस एक्स वाई की जगह 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, और 17 माइनस 4 कितना होता है 13, और 13 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 65। तो इस तरीके से ये जो इसका आंसर है वो आ गया है। इसको हमने समझा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है इक्वल है एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें आपको ये करना होगा कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए जो मैं इससे पहले मेथड में तरीका यूज़ किया था वही यूज़ होगा। फिर आप बाद में मतलब ये फार्मूला लिखकर एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या पुट करोगे 5 को, ठीक है, इसका क्यूब लोगे। 3xy की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, और x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 5 ही गिवन है, वो आप इसमें दर्ज करोगे। तो 5 का क्यूब आप जानते हैं 125 होता है, और 3 4 जार कितना होता है 12, और 12 5 जार 60। तो देखें 125 में से अगर आप 60 माइनस करते हैं तो 65 ही जवाब आता है। तो ये भी है फार्मूला, आप ये भी यूज़ करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो 7 और 8 हैं वो आपसे ये तीनों डिस्कस करूंगा वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में।